One thing, shall I tell you or not? I must tell you. Yeah. All through your meditation, you are in conscious state. आप कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं. मे बी ड्यूरेशन वेरी करता रहता है. आपको लगता है 5 मिनट है पर हो जाता है 1 घंटा. आपको लगता है आधा घंटा से बैठे हैं पर होता है 2 मिनट. ऐसा हो सकता है बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द टाइम फ्रेम. दैट इज गुड. You are in conscious state. The second thing is your thoughts. It may come, it may not come. It may be less or it may be बहुत ज़्यादा हो सकता है. स्टार्टिंग में आपके थॉट्स छोटे छोटे बहुत सारे आएंगे. कभी माइंड नेगेटिव में सोचता है, कभी माइंड पॉजिटिव में सोचता है. वैसे पॉजिटिव कम ही होता है, नेगेटिव में ज़्यादा सोचता है. इसके बाद थॉट्स थोड़े लंबे होते हैं और कम होते हैं. जैसे कोई एक पर्टिकुलर थॉट चलता है तो वो तो थोड़ा ज़्यादा देर चलता है. आप किसी एक टेंशन में तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं. हो सकता है आप अपना शेड्यूल बना रहे हो, पढ़ाई कैसे करना है, इसका टाइम टेबल बना रहे हो तो पूरा दिन या पूरा मेडिटेशन टाइम वही सोचते रहेंगे आप. ऐसे कुछ छोटे छोटे थॉट्स. इस ड्यूरेशन में आपका मेडिटेशन टाइमिंग इंक्रीज हो जाता है. इस ड्यूरेशन में आप 10 से 15 मिनट बैठते हैं और जो सेकेंड ड्यूरेशन है उसमें आधा घंटा या 40 मिनट्स तक चला जाता है. फिर इसके बाद एक स्टेज आता है जब सिंगल थॉट चलता है. वो शायद 1 घंटा चल जाए. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट. 1 घंटा तक चला जाएगा या 1.5 घंटा 2 घंटा तक चला गया. सिंगल थॉट के ऊपर चल रहा है माइंड. और उसके बाद आता है नो स्टेज. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस वहां चलेगा तो वापस नहीं आएंगे, तो उसका कोई टाइम नहीं है. ऐसा नहीं है. Your body is being regulated by some time frame. और वो बॉडी को कैसे कौन सा टाइम फिट करना है, कैसे करना है, ये आपके की इच्छा पर डिपेंड करता है. आप बॉडी को ट्रेन करें कि डेली 4 बजे भूख लगना है इवनिंग में, तो आपको डेली 4 बजे ही भूख लगेगा. डेली रात के 9 बजे सोना है तो आपको डेली नाइट 9 o'clock नींद आएगी. बॉडी इज सो फ्लेक्सिबल और ह्यूमन को ये एडवांटेज है, नॉट फॉर एनिमल्स. नॉट फॉर एवरी एनिमल्स. कुछ एनिमल्स को है. So human is very flexible. His body is very flexible. कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है. So tune your body. Give it some time, suitable time frame उसे दीजिए कि ऐसा फॉलो होना है. ट्रेन करिए. It is possible. It is not that it is impossible. ऐसा नहीं है कि ये impossible है. It is possible. क्या आपने अपने माइंड को ट्यून नहीं किया कि रात को 9:30 बजे 10 बजे सीरियल देखते हुए खाना खाना है, तो आपको उसी समय भूख लगती है करके? अपने बॉडी को क्या ऐसा ट्रेन नहीं किया है कि बीच बीच में कुछ चटपटा खाते रहे?
तो 4 बजे चाय के साथ कुछ हो जाए या 5 बजे हो जाए, और उस समय नहीं मिलेगा तो आप ढूंढेंगे, फ्रिज खोलेंगे या कुछ और देखेंगे, किचन के रैक्स शेल्फ चेक करेंगे, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। नेक्स्ट, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स और एनी सजेशन? कोई कुछ देना चाहेगा, बताना चाहेगा? Sir, is there any fixed date like in the state कि इतने days तक के No. बाद? आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, even in that stage or state, if you feel you are doing meditation for 10 minutes, but in actual with earthly time it is 45 minutes, if that is not decided, how come this will be decided जो आप कह रहे हैं? When you do meditation, there is no time frame. You are crossing the time limit. It is not decided कि ये पहला वाला स्टेज 1 महीना चलेगा, ये वाला 25 दिन चलेगा, ये वाला 1 साल चलेगा, या उसके बाद वाला कभी भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। You may jump from this stage to this stage in one day, in a day. You may take years. Fix कुछ भी नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी? If you are in a conscious state in your meditation practice, don't worry, you are on a right track. इसके बाद एक स्टेज आएगा जहां पर there is no thought but only consciousness is there. शायद आपको लगेगा कि आप 1 मिनट ही बैठे हैं, बट इट इज 1 ईयर हो सकता है। दैट मीन्स यू हैव गेन 1 ईयर इन योर लाइफ। आप 79 इयर्स के, आपकी एज अगर 79 इयर्स है तो आप 80 शायद जी लें। यहां से मेडिटेशन का वैल्यू स्टार्ट होता है। Age wise, you can grow your age. So, how far I can rely on my destiny? If I can increase my age, to what extent destiny is acting upon me? Tell me. डेस्टिनी कहती है कि 79th ईयर में पर्सन ए का लाइफ एंड हो गया, हो जाएगा। और किसी अच्छे ज्योतिष से पता कर लिया, जितनी कुंडली और वो जो भी निकालनी है सब निकाल लिया, सब पता कर लिया, फाइनली ये कंफर्म हो गया कि 79th ईयर एंड 6th मंथ और 25th डे और जो भी टाइम है वो टाइम में एंड हो जाएगा लाइफ। अगर पर्सन ए
ये सारे प्रोसेस के थ्रू गया और अपना एज इंक्रीज कर लिया बाय क्रॉसिंग द टाइम फ्रेम, और ये हो गया 97। तो डेस्टिनी कहां गई? क्या कहा आपने? Destiny is not controlling you, you are controlling destiny. You are making your own destiny. मींस पर्सन ए डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो खुद अपनी destiny बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं। या फिर पर्सन ए के लिए डेस्टिनी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ सर, यही बात। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के लिए डेस्टिनी है और किसी के लिए नहीं है? या फिर ऐसा भी है कि डेस्टिनी बदलते रहती है मनुष्य के विचारों के साथ? इन एक्चुअल डेस्टिनी ये थी, बट अभी बदल गई है क्योंकि पर्सन बदल गया तो डेस्टिनी भी बदल गई। पर्सन की विल पावर पर जैसे मेडिटेशन किया उससे उसकी डेस्टिनी बदलती है। डेस्टिनी है ही नहीं। डेस्टिनी है ये नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन डेस्टिनी के मैंने अगर मैं उसको अपने विल पावर से अगर कंट्रोल कर सके तो विल पावर डेस्टिनी से पावरफुल है। डेस्टिनी उस विल को कुछ नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ महीने पहले डिस्कस किया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल डेस्टिनी, समथिंग इज फिक्स्ड डेस्टिनी। ऐसा कुछ डिस्कस किए थे कभी हम, याद है? यस सर। चलिए एक किसी को याद है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डिस्कस करेंगे अब। No sir, you can discuss. I have a question sir. See, even at the 79, if a person wants to do it, the destiny may make him not to do the Topic meditation. will not be repeated Yes. because we don't want to waste the time in this. आप सर्च करिए, कहीं पे लिखा होगा, नोट किए होंगे, Yes. आप उसे ढूंढिए। कुछ लोगों ने नोट किया होगा, बुक में लिखा होगा, अपने पर्सनल बुक्स लाते हैं तो कुछ लिखे होंगे, या फिर ध्यान प्रस्थान का कुछ रजिस्टर होगा तो उसमें कुछ लिखा होगा, शायद चेक कर लीजिए। या फिर जो ऐसे टॉपिक्स जो डिस्कस करते हैं वो किसी दिव्य स्फूर्ति मैगजीन में शायद डाल दे तो अच्छा रहेगा। खैर ये तो आप लोगों की इच्छा, रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड करें, नहीं करना चाहे ना करें। Any other topic? यहाँ पे किसी का कोई बच्चा है जो 10 से 18 साल की उम्र के बीच में है, नहीं है ना? आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में है? आ रहे हैं, अभी है नहीं। आपके घर में बच्चों के भी बच्चे हो गए, वो भी वो उम्र क्रॉस कर गए, ऐसा तो नहीं है ना? ये किसी और दिन करेंगे। 18 to 25 वाला एक ग्रुप था, वो भी किसी और दिन करेंगे। मैं भी सब अदर कोई अच्छे दिन, आज अच्छा दिन नहीं है। Then what next? What topic? कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या? सब शांत है। क्या था उनका क्वेश्चन? मेडिटेशन का टेक्निक बताइए। मैं बता चुका हूँ, 2 या 3 बार बता चुका हूँ। और मेडिटेशन का टेक्निक डेली बताया जाता है, मतलब हर ध्यान प्रस्थान बताया जाता है उस कमरे में। तो अलग
अलग से मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ से लेना पड़ता है और यहाँ से छोड़ना पड़ता है, फिर यहाँ से लेना पड़ता है, फिर यहाँ से छोड़ना पड़ता है। श्वास लिया। वो भी मुझे ठीक से नहीं आता। यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो। फिर उसके बाद दोनों से लो, दोनों से छोड़ो। ऐसे 3 बार करना है। फर्स्ट इसमें मैं क्या बताऊँ, आप ही जानिए। होल्डिंग वाला इसमें नहीं है। बोलते बोलते रुक गए। आप लोगों को आता है, इसमें और कोई टेक्निक नहीं। और एक चीज है, पद्मासन में बैठिए या फिर अर्ध पद्मासन में बैठिए या फिर नॉर्मल बैठिए। ये 3 टेक्निक है बैठने के, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। स्ट्रेट बैठिए, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, ऐसे बैठिए। कोशिश करें कम से कम। नो बैक सपोर्ट। और क्या बताऊँ मेडिटेशन का टेक्निक? ये तो मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला जो बताया आपने। फिर इसी पोजीशन में बैठ जाए, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में पहले क्या करना पड़ता है, बहुत सारे विचार आते हैं, कॉन्सेंट्रेट करिए किसी एक विचार पर और कोशिश करें कि वो विचार भी नलिफाई हो जाए। तब पहले मोर थॉट से थॉट लेस स्टेट में आइए, थॉट लेस स्टेट से नो थॉट स्टेट में आइए। मुझे सिंगल थॉट के बाद लगता है कि थॉट भी नहीं आ रहा, वो भी थॉट में। अगर लग रहा है कि थॉट नहीं आ रहा है, दैट इज थॉट। आप सिर्फ बैठे रहे विथ योर कॉन्शियस, अगर बैठे रहे कंटिन्यू करते रहे तो दैट इज कंटेम्पलेशन स्टेट। आप यू विल एंजॉय दैट। दैट एंजॉयमेंट डजंट मीन कि थॉट्स हैं, दैट इज ओनली ब्लिस। If there is no thought, enjoy that state, that is called bliss. Don't think कि आपके पास अभी विचार नहीं है और सोचने के लिए, तो सोचे कहाँ से और विचार ला सकते हैं। जब आपका आई जो है उस स्टेट में सेल्फ ग्लो करने लगता है, एंड दैट ग्लोनेस जो रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लिस। सो ब्लिस इज नथिंग बट अ रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो एक प्रोडक्ट आता है, दैट इज ब्लिस। और इस रिएक्शन में दोनों एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट हैं जो रिएक्ट करते हैं, दैट इज अंदर ही होता है, दैट आर प्रेजेंट इन इंटरनल बॉडी ओनली। बॉडी के अंदर ही है। किसी एक्स फैक्टर या बाहरी कोई पदार्थ से या वस्तु से या चीज से या कारण से, जो भी कहिए, उसके वजह से नहीं। यू कैनॉट फाइंड ब्लिस। अगर कोई कुछ और कर रहा है, कुछ हो रहा है, टीवी में कुछ अच्छा प्रोग्राम आ गया, कुछ जोक आ गया, तो आप ब्लिस महसूस नहीं करेंगे, आप हो सकता है जॉय महसूस करेंगे। सर, ब्लिस और प्लेजर दोनों के परिणाम हृदय या मन के अंदर होते हैं सर, उसका अनुभूति हृदय में होती है सर। ज्यादा अच्छा है। बिना कारण खुशी महसूस करते। एक मिनट, आपने कहा ज्यादा अच्छा क्या है? अगर आप इसे फील करेंगे तब ना कंपेयर कर पाएंगे। जब इसे फील नहीं कर पाए तब कैसे कंपेयर करेंगे आप? आप कहेंगे सुख ज्यादा अच्छा है या दुख ज्यादा अच्छा है। आप जब तक दुख नहीं झेलेंगे, सुख नहीं झेलेंगे, तब तक नहीं बता सकते ना कौन सा अच्छा है। तो दोनों को एक्सपीरियंस करिए तब पता चलेगा। हो सकता है मेरे लिए ब्लिस ज्यादा अच्छा है, हो सकता है एक्सपीरियंस करने के बाद भी आपके लिए प्लेजर ज्यादा अच्छा है, तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अब आप कहिए, कुछ कह रहे थे। कभी-कभी मन जो है
बिना कोई कारण का, बिना एनी कॉज मन बहुत खुश रहता है, उस दिन मन माइंड एकदम फ्रेश और खुश रहता है। क्या ये कह सकते हैं। Why? That is one kind, that is temporary phase. हो सकता है at certain moment your mind is free and energetic. बहुत सारे विचार नहीं है, आप टेंस नहीं है, आपका माइंड फ्री है और एनर्जेटिक है। माइंड इज फ्री, हो सकता है सेल्फ ग्लो करना शुरू कर दे। और कभी कभी भय उसी रेशियो में आ जाता है जिसमें वो भय, खुशी आती है। यहाँ पे भय नाम की कोई चीज है ही नहीं, ना ही खुशी का है ना ही भय का है। ब्लिस इज समथिंग डिफरेंट स्टेट। मैं कह नहीं पाऊंगा, एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूं, आप कर सकते हैं या कर चुके होंगे। That is a stage. You cannot tell कि वो happiness state है, you cannot tell कि वो sorrow state है, but you enjoy that. कभी कभी या यूं कह लीजिए लगभग हर बार आप सपना देखते हैं, हो सकता है उसमें कुछ बुरा सपना देखें, कुछ अच्छा सपना देखें, पर हर कोई ये महसूस किया होगा कि कुछ अच्छा लग रहा है। क्या हुआ अच्छा पता नहीं, पर कुछ अच्छा लग रहा है। सपना देखने में एक आनंद है, भले उसके अंदर कुछ बुरा आ रहा हो, कुछ अच्छा आ रहा हो। अब सीरियल्स आप देख रहे हैं, सीरियल्स में कुछ बुरा हो रहा होगा, आपको दुख भी लग रहा है, लेकिन सीरियल्स में कुछ अच्छा भी आ रहा है, मजा भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और सीरियल देखने का एक अलग आनंद है, इसी में कुछ अलग प्लेन है, एक अलग फ्रेम है ब्लिस का। ये चीज जो अब मैंने जो एग्जांपल दिया है वो सराउंडिंग एरिया जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको देखकर कहा है, बट ब्लिस जो है ये इंटरनल फैक्टर है। किसी को याद होगा तो मैंने कहा था ये चीज बताया था, एक्स आयन। इसमें याद है कि मैं सुना नहीं, ये शब्द याद है, डिस्कशन भी हुआ था इसमें। तो इसमें एक एक्स फैक्टर है विच इज यूजुअली द एक्सटर्नल फैक्टर, और some unknown factor we say, usually we say some unknown factor, some X factor, but it is generally an external factor. Whatever happens in our life, जो भी हमारे जीवन में होता है, maximum almost 90 to 95% और 99% जो भी होता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है। आपकी खुशी जो होती है वो भी मैक्सिमम टाइम एक्सटर्नल फैक्टर से ही होता है। बच्चे अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है, कोई ना कोई कारण होता है जो बाहर का होता है, बाहर ही होता है। हो सकता है वातावरण इतना अच्छा है कि आपको खुशी हो रही है, ये भी तो एक्स फैक्टर ही हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर। और जो ये है आयंस क्या होते हैं इन साइंटिफिक टर्म, इन नॉर्मल साइंस टर्म आयंस क्या होते हैं? आपने सुना है आयंस के बारे में? क्या होता है ये आयंस? विद्युत एक वो है सर, नहीं, मैंने इधर से पूछा है। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। हाँ, ये क्या होते हैं? ये आयंस मतलब क्या होता है?
सब चार्ज पार्टिकल्स हाँ चार्ज पार्टिकल्स स्टेबल नहीं है, सब चार्ज पार्टिकल हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। व्हाट इज दिस आई? आई का क्या मतलब है? आयन वाला आई छोड़ दीजिए, नॉर्मल आई का क्या मतलब है? मैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, सम आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन। ये ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर या पर? पर पर होता है। ऊपर मतलब शायद अबव हो जाता है। तो स्विच ऑन करो बोलते हैं, उसका क्या मतलब है? चार्ज हो जाओ और कोई कुछ कहना चाहेगा? ऑन मीन्स वो ऑन ऐसे ही लिखते ना? allow current to flow. Start. स्टार्ट गाड़ी Allow. on करना। टू बिगिन। This is your internal, ये जो I है, that is your internal I, that is self. This is X, that is internal XI. This is not single X, this is XI, that is internal your I, that is self. Make it on. ये यहाँ पे स्विच ऑन करिए and get in place. एक्स के साथ आई अगर जोड़ दिया है एक्सटर्नल फैक्टर को आई के साथ जोड़ना है ये x के साथ I नहीं जोड़े, ये XI है। अच्छा अब कंप्लीट वर्ड एक्स का मतलब क्या हुआ कंप्लीट वर्ड सिर्फ x लेंगे तो उसका मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर। अगर XI लिए, दिस इज इंटरनल फैक्टर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि x इज फैक्टर, नो। x मींस एक्सटर्नल फैक्टर, XI मींस इंटरनल फैक्टर। अब किसी को पूछना है, एनी क्वेश्चन, क्वेरीज? How to live happy? हाउ टू लिव एक्टिव? Happy. हैप्पी? थिंक पॉजिटिव। एनी एग्जाम्पल, कुछ भी सोचिए, कुछ भी कहिए, कुछ भी बताइए, कोई भी एक एग्जाम्पल, चाहे सोचें चाहे मुझे बता दें। उसमें देखिए कि आप पॉजिटिव अगर रहते हैं तो क्या हैप्पी स्टेट पे नहीं पहुंचते? जब अनसक्सेस मिलता है तो नेचुरली इंसान मन उस समय ये हो जाता है तो उस In समय that case, again check what is acting on you. Which is greater, X or XI? X. जब तक ये फैक्टर आप पर एक्ट करेगा, तब तक आप मोह माया
में फंसे रहेंगे। एक्सटर्नल इसमें चाहे वो खुशी होगी या बहुत दुखी होगी, दुख हो सकता है, या तो आप बहुत खुश होंगे या तो आप बहुत दुख होंगे, दुखी हो जाएंगे। अगर ये फैक्टर ज्यादा है, यू फील कंटेंट, घड़ा भरा रहेगा, प्यास नहीं लगेगी। जब तक ये स्टेज है या स्टेट है तब तक प्यास रहेगी, भूख रहेगी। ये स्टेट है, भूख नहीं रहेगी। जब भूख नहीं रहेगी तो ये चलेगा। ये का मतलब सेल्फिश नहीं रहेगा, आइनेस कम हो जाएगा। यू विल थिंक पॉजिटिवली। किसी एक पक्ष में आकर नहीं सोचेंगे, न्यूट्रल माइंड रहेगा। जब माइंड न्यूट्रल रहेगा, यू विल वर्क बेटर। अगर आप में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप वर्क डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे। इज इट नॉट? डेफिनेटली। जब माइंड में कोई टेंशन है ही नहीं, कोई हड़बड़ी है ही नहीं, तो आप वर्क तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। ऐसा भी हो सकता है गुरुजी कि कुछ ना करें? ऐसा भी हो सकता है, तब भी आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। यू विल फील ब्लिस। गॉड ने या भगवान ने या जो भी आप जिसे भी मानते हो, नेचर ने ह्यूमन को आंसर्स या सॉल्यूशन सब दे के रख दिया है। हर इंसान के माइंड में आंसर्स और सॉल्यूशन डाल दिया है, जबकि हम कहते हैं कि हमारे पास कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जबकि होता ये है, आंसर और सॉल्यूशन सब चीज रहता है, हमें क्वेश्चन क्या होता है ये नहीं पता होता। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। वी डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अपने रियल लाइफ में कहीं पे भी देख लीजिए, जो भी आप पर्सनली एक्सपीरियंस किए होंगे, कहीं पर भी देख लीजिए आप, आपको क्वेश्चन क्या है वो नहीं पता रहता, इसलिए आंसर नहीं मिलता। भगवान ने तो सब आंसर दे दिया, आपके माइंड में डाल दिया है, या नेचर ने आपके पास सब कुछ दे दिया, सब सॉल्यूशन है आपके पास। आपके पास क्वेश्चन समझने ये आपके हाथ में है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो आप आंसर नहीं मिल पाए, आपको आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना है, तो वो कुछ भी नहीं लिख पाएगा। क्वेश्चन समझना जरूरी है। इसके लिए बेसिक चीजें क्या है, थोड़ा बहुत पता तो हो सब्जेक्ट के बारे में, ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन। दैट मीन्स गॉड और नेचर जो भी आप कहें, दैट हैज गिवन सम इंटेलेक्चुअल पावर टू ह्यूमन। मतलब आंसर ढूंढने के लिए आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये गिफ्ट है ह्यूमन को। अगर प्रॉब्लम समझ में आता है, कहीं पे भी देख लीजिए आप, प्रॉब्लम समझने में ही देर करते हैं। एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गया तो चाल चलने में कितना देर है, आंसर बताने में कितना देर है, बोलने भर की देरी है और कुछ नहीं। बोलने से पहले ही उत्तर आ जाता है। बेसिक नॉलेज तो जरूरी है। अगर बच्चा कुछ पढ़ाई किया ही नहीं है, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स करके भी बच्चा इंजीनियरिंग का आंसर दे देगा। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है। जितना नॉलेज है उसमें से बेस्ट आंसर या सॉल्यूशन वो दे सकता है, प्रोवाइडेड वो क्वेश्चन जानता हो।
प्रॉब्लम जानता हो। अपने निजी जीवन में आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन शायद नहीं जानते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं जानते, पर सॉल्यूशन आपके पास है। क्वेश्चन जैसे ही आपकी समझ में आ गया, आंसर इमीडिएटली क्लिक करना है। बोलने से पहले आंसर आ जाता है आपके पास। पर गुरुजी ऐसा भी तो होता है कि तुमको प्रॉब्लम मालूम है पर यू डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन, इट हैपेंस एटलीस्ट विद मी। अच्छा, कोई भी एक एग्जांपल दीजिए। अगर आपको लगता है कि उसका कोई आंसर या सॉल्यूशन है ही नहीं, तो प्रॉब्लम आपका है ही नहीं। आप जबरदस्ती वो प्रॉब्लम हेडेक में ले रहे हैं। नहीं गुरुजी, कुछ होगा सॉल्यूशन, डेफिनेटली होगा, पर यू डोंट होगा। नो व्हाट इज द सॉल्यूशन। If it is not very personal question, can you tell कि प्रॉब्लम क्या है? अगर पर्सनल है तो छोड़ दीजिए। कोई जनरल कोई क्वेश्चन, प्रॉब्लम। बाबरी मस्जिद मंदिर बनाया जाए या मस्जिद बनाया जाए? तो मंदिर बन रहा है। लेकिन उनकी कभी-कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो क्या किया जाए? लोगों को पता ही नहीं है वहां पे क्या है। हाँ, मस्जिद बना के क्या करेंगे या मस्जिद तोड़ के क्या करेंगे? नहीं, उनका तो क्लियर है, वोट लेंगे। उनका concept वोट क्या है? लेना है तो मंदिर बनाना। मंदिर बनाना। खैर वैसे भी देख लीजिए, उनके पास वो सॉल्यूशन है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम वो अपने हिसाब से रख रहे हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं एक प्रॉब्लम। एक्चुअल में तो वहां पे कोई पार्क बना देना चाहिए, कोई म्यूजियम बना देना चाहिए, या फिर खेती करो, कुछ तो उपज होगी सरकारी जमीन में, बस। या एक्चुअल में किसी और की प्रॉपर्टी है, वो आदमी तो छुप गया आजकल। आप मंदिर क्यों बनाए? देश में जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा भगवान लोग हैं। क्या करेंगे इतने सारे मस्जिद का? कहते तो है भगवान एक है, ईश्वर भी वही है, गॉड भी वही है, तो इतने सारे मंदिर क्यों? कोई जरूरत नहीं है इन चीजों का। ये भी हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही है, फिर भी मंदिर जाना जरूरी है या मस्जिद जाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अपने अंदर के भगवान को जगाइए, ये सेल्फ को जगाइए। क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे उसका चाहे वो- कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसे एक दृष्टिकोण से ना देखें। अब कोई एक, जैसे अभी बात चल गई है मंदिर मस्जिद, बाबरी मस्जिद का, तो उसी को देख लीजिए। मंदिर बनेगा तो कितने लोगों को फायदा होगा? पॉलिटिशियन छोड़कर आम जनता को देखिए, कितने लोगों को फायदा होगा? मस्जिद बनेगा तो कितने लोगों को फायदा होगा? एक मुस्लिम बनकर सोचे, एक हिंदू बनकर सोचे, एक क्रिश्चियन बनकर सोचे, एक आम नागरिक बनकर, या कौन लोग मंदिर को पूछते हैं, किन्हें मस्जिद की जरूरत है, आपको यही पता नहीं है, या मंत्री का काम क्या है यही आपको पता नहीं है, तो आप इतने सारे दृष्टिकोण से नहीं सोच पाएंगे। एक व्यक्ति को ज्ञानी होना जरूरी है, और ज्ञानी होने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है।
पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना जरूरी है। बातें करिए, लेकिन ये नहीं कि हर बार आप केवल कश्मीर प्रॉब्लम लेके ही बैठे और हर बार पाकिस्तान हिंदुस्तान करके ही बैठे। नो, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा अगर आप एक ही दिशा में सोच रहे हैं या एक ही प्रॉब्लम को देख रहे हैं।